हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 18 जुलाई 2025, शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग है। अमेरिकन मार्केट में 200 पॉइंट की रैली कल दिखाई दी। लगभग 200 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया लगभग अमेरिकन मार्केट। और ये इसलिए प्लस में क्लोज हो गया क्योंकि जो रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं उधर क्वार्टर अर्निंग्स के, वो स्ट्रांग थे, बैंकों के रिजल्ट या बाकी के रिजल्ट्स। प्लस इकोनॉमिक डाटा जो रिटेल सेल्स के वगैरह जो है, वो भी स्ट्रांग निकल के आ रहे हैं। सो इकोनॉमी स्ट्रांग चल रही है अमेरिकन मार्केट में। प्लस जो डॉलर इंडेक्स था वो भी बढ़ा था, लेकिन अभी आज सुबह डॉलर इंडेक्स थोड़ा हल्का हो गया, वो अलग बात है। और आज सुबह डाउ फ्यूचर जो है वो भी एक 80 पॉइंट प्लस में चल रहा है, यानी जबरदस्त क्लूज अमेरिकन मार्केट से दिख रहे हैं। हालांकि एशियन मार्केट फ्लैट चल रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी पॉजिटिव चल रहे हैं। हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 30 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है सुबह 6:30 बजे। ओके, 6:30 7 बजे के आसपास 30 से 50 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। बाद में 8 बजे 9 बजे अलग, और ओपन होने के बाद अलग होता है। ये तो आपको पता ही है गिफ्ट निफ्टी का बिहेवियर। ओके, तो एक जनरल एक आपको दिखाई देता है गिफ्ट निफ्टी का कि एक पॉजिटिव ओपनिंग, जो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है आज सुबह। पुट कॉल रेशियो तो वही है 0.80 0.90 के आसपास, एक के नीचे ही है निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, वो थोड़ा खराब है। एक के ऊपर गया तो तेजी आ सकती है। मार्केट में अभी क्या हो रहा है, एक छोटे दायरे में काम हो रहा है। नीचे 25,000 का लेवल, और ऊपर जो है वो 25,350 400 का लेवल, यानी 300 400 पॉइंट के रेंज में पिछले एक महीने से मार्केट टाइम पास कर रहा है लगभग। ओके, और बैंक निफ्टी भी नीचे 56,500 और ऊपर 57,500, इस 1000 पॉइंट के रेंज में टाइम पास कर रहा है। सो मार्केट में नीचे और ऊपर का ब्रेकआउट ब्रेकआउट डाउन जब तक नहीं मिलेगा, तब तक मार्केट ऐसा ही टाइम पास करता रहेगा। क्योंकि मार्केट को चाहिए ट्रेड डील की न्यूज़, जो अभी तक आई नहीं है। ट्रेड डील की न्यूज़ आने के बाद डिसाइसिव ब्रेकआउट मिलेगा मार्केट में नीचे या ऊपर का। ठीक है, वो अभी तक आई नहीं है, वो एक समस्या है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो भी हल्का सा बढ़ा है, $69 के आसपास पहुंचा है। मैंने आपको रेंज दी थी ब्रेंट ब्रेंट क्रूड ऑयल की, 70 के ऊपर अगर लगातार 2 दिन क्लोज करता है तो ऊपर जा सकता है, और नीचे 62 के नीचे गया तो और नीचे जा सकता है। ये रेंज जो मोटा मोटी 62 से लेके 70 की रेंज है, इसमें ये भी फंस चुका है ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो पिछले 1-2 महीने से यही टाइम पास कर रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है ब्रेंट क्रूड ऑयल का। ओके, बाद में जो एफ आई और डी आई के डाटा है, वो एफ आई के डाटा बहुत ख़राब थे दोस्तों, बहुत ही ख़राब थे। 3,700 करोड़ के माल कैश में बेचा है एफ आई ने। 3,700 करोड़ के आसपास का माल, बहुत बड़ी बिकवाली एफ आई ने कल कैश में की है। ये बहुत ही ख़राब है। वही हमारे जो डी आई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने 2800 यानी 2,800 करोड़ की बाइंग करके थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है मार्केट को। नहीं तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता था कल। डीआई की वजह से सपोर्ट किया, लेकिन मार्केट गिरता ही जा रहा है। अभी क्या करें, क्योंकि एफआई ने, समझ में नहीं आता है एफआई के मन में क्या है। बीच में 2-3 दिन बाइंग करता है, फिर से सेलिंग चालू कर देता है। और इसका एक इंडेक्स फ्यूचर में अभी लॉन्ग पोजीशन बहुत कम है, वो तो आपको पता है 20-25% की, और शॉर्ट पोजीशन बहुत है 75% के आसपास की लगभग। सो ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन अभी भी एफ आई अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर नहीं कर रहे, वो अभी भी बेरिश मोड में है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। डॉलर इंडेक्स 98 के 98 99 के बीच में है। कल बढ़ा था, लेकिन आज सुबह स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है कि नीचे गया है। तो आईटी का स्टॉक थोड़ा, नैस्डैक अच्छा था उधर। आईटी का स्टॉक गिरेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, ये सेक्टर वाइज का बोल रहा हूँ मैं। बाकी एफएमसीजी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, वो तो आपको पता ही है। सीमेंट सेक्टर स्ट्रॉन्ग चल रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर थोड़ा बहुत, ऑटोमोबाइल और मेटल सेक्टर थोड़ा बहुत कंसल्टेशन करके ऊपर आ रहे हैं दोस्तों, वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। ओके, सेक्टर वाइज मैं बोल रहा हूँ। कोई स्टॉक की कोई रिकमेंडेशन मेरी ओर से नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो परमिशन भी नहीं है। सो अभी
लेवल्स के ऊपर आते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। निफ्टी कल क्लोज हो गया था 25,111 के पास, 25,111 के पास, लगभग 100 पॉइंट माइनस में। नीचे 25,000 का तुरंत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 25,050 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहां अच्छी पोलारिटी विजिबल है। उसके नीचे 24,900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 24,900, उसके नीचे 24,800 850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मुझे नहीं लगता कि 24,800 तोड़ के नीचे आएगा, इतना कुछ बुरा और कुछ न्यूज़ नहीं है। ओके, तो 24,800 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन आज शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी दिन है, वोलेटिलिटी हो सकती है, वोलेटिलिटी ये मार्केट में मूवमेंट हो सकता है। जनरली देखा गया कि शुक्रवार के दिन मार्केट में बड़े बड़े मूवमेंट्स आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ऊपर का लेवल आपको पता ही है 25,200 250 रजिस्टर्स वर्कआउट का लेवल है, 25,200 250। ये लेवल पार किया तो अगला टारगेट 25,350 25,350 हो सकता है। 350 अगर के ऊपर गया निफ्टी आज के सत्र में और टिक गया तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली पॉसिबल है, जो 25,450 25,550 यहाँ तक भी लेके जा सकते हैं निफ्टी को, 25,450 550 तक। ओके, वही बैंक निफ्टी नीचे का लेवल पता है आपको। अभी बैंक निफ्टी लगभग 340 340 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था कल के सत्र में, 56,830 के पास, 56,830 के पास। तुरंत सपोर्ट है 56,800 का बैंक निफ्टी में। उसके नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 56,500 600, 56,500 600 का। 56,500 मल्टी मंथ यानी 1-2 महीने का लो है दोस्तों, उसके नीचे नहीं जा रहा है बैंक निफ्टी, ये अच्छी बात है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 56,500 यानी 56,500 के नीचे अगर जाता है बैंक निफ्टी तो कमज़ोर होगा, फिर 56,300 56,000 तक के लेवल आ सकते हैं बैंक निफ्टी में, ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर 57,050 57,050 एक पहला रजिस्टर वर्कआउट हो सकता है बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर 57,200 250 57,200 से लेकर 300 का लेवल, उसके ऊपर 57,500 रजिस्टर वर्कआउट। ये क्रिस्टल क्लियर है, पिछले कई दिनों से यही लेवल्स चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट भी एक रेंज बाउंड में आ रहा है। तो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी वही है, सुबह 1-1.5 घंटा जो भी कॉल और पुट ऑप्शन बायर है वो ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, मेरा पर्सनल अनुमान है। और शाम दोपहर में 2 बजे के बाद कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स ट्रेड कर सकते हैं। बीच का वक्त कॉल और पुट ऑप्शन ट्रेडर्स को अवेलेबल नहीं है, नहीं अलाउड नहीं है मेरे ओर से। क्योंकि अलाउड क्यों नहीं है? क्योंकि ऑप्शन के जो बाइंग के जो प्रीमियम है, प्रीमियम प्राइसेस है ऑप्शन के, वो घटा सकते हैं राइटर्स लोग, जिससे आपको लॉस हो सकता है। सो सुबह और दोपहर को ही आपको काम करना चाहिए मेरी और। जिसको काम करना है दोपहर में वो कर सकता है, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन कॉल और पुट ऑप्शन प्रीमियम घटा के लॉस किया जा सकता है। बायर्स का कब लॉस होता है? जब ऑप्शन की प्रीमियम घटते हैं तब। सुबह और शाम दोपहर को ही काम करना चाहिए उन लोगों ने। और राइटर्स का तो दोपहर का पूरा टाइम राइटर का ही रहता है जनरली, 1 बजे के पहले, 1:30 बजे के पहले का, 10:30 11 से 1:30 बजे तक। क्योंकि राइटिंग करके करके ऑप्शन के प्रीमियम घटाए जा सकते हैं, जिससे लॉस हो सकता है। क्योंकि मार्केट में क्या है कि साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, आज भी थोड़ा 40-50 का पॉइंट का भी गैप डाउन है, गैप अप है। तो ऊपर जाएगा, फिर से 25,250 टाइम पास करेगा, फिर नीचे आएगा, वही टाइम पास चलेगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग के कारण वही टाइम पास चलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है शुक्रवार के दिन। तो बहुत ही केयरफुल रहे, लेकिन न्यूज़ के ऊपर आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर कोई न्यूज़ आती है बड़ी, अच्छी या बुरी, तो मार्केट में मूवमेंट हो सकता है। क्योंकि मार्केट भी बोरिंग टाइप हो चुका है, एक छोटे दायरे में घुस चुका है मार्केट। तो मार्केट में कभी भी बड़ा मूवमेंट आ सकता है। वैसे भी मैंने आपको बोला कि अंगारक योग जो है मंगल केतु का, वो अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो अंशात्मक युति में जा रहा है। अभी इस हफ्ते भी गुरुवार शुक्रवार का जो दिन, अभी आज का दिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल केतु के समीप आ रहा है, 5-6 डिग्री के पास है, तो ये युति कहलाती है। अगले हफ्ते से तो बहुत ही स्ट्रांग युति है अंगारक योग का। तो मुझे लगता है कि आज का दिन या अगले 2-3 दिनों में, यानी बुधवार तक, आज का एक दिन शुक्रवार और आने वाले 2 दिन सोमवार और मंगलवार, ये 3 दिनों में मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। और मार्केट में जो कॉल और पुट ऑप्शन बायर हेजिंग करके चल रहे हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये अनुमान है, क्योंकि ये जो एस्ट्रोलॉजी प्लस टेक्निकल इसका मैं मिक्स कर रहा हूँ। ओके, और जो भी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स है, वो अगले हफ्ते तो बिल्कुल राइटिंग ना करें, मैं बोल रहा हूँ। एज पर एस्ट्रोलॉजी मुझे दिख रहा है कि बड़े मूवमेंट्स है, मार्केट एक डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।